ईरान से जंग अमेरिका को कमजोर कर देगी। क्या दुनिया की सबसे ताकतवर सेना के हथियार अब खत्म होने लगे हैं? और अगर युद्ध लंबा चला तो क्या अमेरिका भी ऐसी मुश्किल में फंस सकता है जहां से निकलना आसान नहीं होगा? अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव चरम पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साफ कह चुके हैं कि संघर्ष विराम का दौर खत्म हो चुका है, यानी आने वाले दिनों में हमले और तेज हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने अमेरिका की सैन्य ताकत पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ लगातार सैन्य कार्रवाई में अमेरिका अपने सबसे आधुनिक हथियार बड़ी तेजी से इस्तेमाल कर रहा है। हालत ये है कि कई अहम मिसाइलों का स्टॉक अब खतरनाक स्तर तक घट चुका है। सबसे ज्यादा चिंता थार्ड और पैट्रियट जैसी एयर डिफेंस मिसाइलों को लेकर है। ये वही सिस्टम है जो दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन इंटरसेप्ट मिसाइलोलों का करीब आधा भंडार पहले ही इस्तेमाल हो चुका है। वहीं लंबी दूरी तक इस्तेमाल करने वाली टॉम हॉक क्रूज मिसाइल का लगभग 30% स्टॉक भी खर्च हो चुका है। यानी अगर युद्ध इसी रफ्तार से चलता रहा तो अमेरिका के सामने सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि भविष्य की दूसरी बड़ी चुनौतियां भी खड़ी हो सकती हैं। रक्षा मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यही स्थिति कुछ और दिनों तक बनी रही तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की रणनीति बढ़त कमजोर पड़ सकती है। सबसे बड़ी चिंता चीन और उत्तर कोरिया को लेकर है। अगर भविष्य में इन देशों के साथ बड़ा सैन्य संघर्ष हुआ तो अमेरिका के पास उतने हथियार नहीं होंगे जितने ऐसे युद्ध के लिए चाहिए। अब सवाल यह है कि अमेरिका नए हथियार कितनी तेजी से बना सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मौजूदा उत्पादन क्षमता के हिसाब से अमेरिका हर महीने सिर्फ करीब 15 टॉम हॉक और 20 पैट्रियट मिसाइलें ही तैयार कर पा रहा है। इतना ही नहीं, साल 2026 में थर्ड इंटरसेप्टर की नई डिलीवरी भी तय नहीं है। यानी जो हथियार युद्ध में खर्च हो रहे हैं उनकी भरपाई बेहद धीमी रफ्तार से हो रही है। अनुमान है कि युद्ध से पहले जितना स्टॉक था वहां तक दोबारा पहुंचने से 3 से 5 साल लग सकते हैं। पूर्व पेंटागन हथियारों का मानना है कि अमेरिका के कई अहम हथियारों की सप्लाई चेन इतनी जल्दी सामान्य नहीं होगी। वहीं कुछ रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि युद्ध शुरू होने के बाद भी अमेरिकी कांग्रेस ने मिसाइल उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई अतिरिक्त बजट मंजूर नहीं किया है। हालांकि पेंटागन का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, अमेरिका अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने में जुटा हुआ है। ट्रंप प्रशासन ने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट के तहत मिसाइल निर्माण तेज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही जर्मनी और यूक्रेन जैसे सहयोगी देशों को भी पैट्रियट मिसाइलों के उत्पादन की अनुमति देने की दिशा में काम किया जा रहा है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि फैक्ट्री लगाने, उत्पादन बढ़ाने और नए हथियार सेना तक पहुंचाने में कई साल लगेंगे। यानी अगर युद्ध लंबा खिंच गया तो अमेरिका के सामने सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि भविष्य के बड़े सैन्य मोर्चों पर भी मुश्किलें बढ़ सकती है। यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि ईरान और अमेरिका के बीच जंग कितनी लंबी होगी, बल्कि ये भी है कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत अपने ही हथियारों की कमी से जूझने लगेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। अमेरिका और ईरान में जारी युद्ध के बीच ईरानी अखबार ने एक ऐसा इन्फोग्राफिक पब्लिश किया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस छेड़ दी है। अखबार ने कई विदेशी नेताओं के नाम और तस्वीरें छापते हुए दावा किया कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी की हत्या का बदला लेने के लिए इन्हें निशाना बनाया जाना चाहिए। हालांकि इस लिस्ट को ईरानी सरकार की आधिकारिक मंजूरी मिली हो, इसका कोई सबूत अभी तक सामने नहीं आया है। अली खामेनी की 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमलों में मौत हो गई थी। अयातुल्ला अली खामेनी के बेटे और उत्तराधिकारी मुस्तफा खामेनी भी कह चुके हैं कि इस हमले के जिम्मेदार लोगों को कीमत चुकानी होगी। शनिवार को पिता के अंतिम संस्कार के बाद जारी अपने पहले सार्वजनिक संदेश में उन्होंने कहा कि बदला लेना राष्ट्र की इच्छा है और ये होकर रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों के नाम सूची में है वे शांतिपूर्ण मौत की इच्छा अपने साथ कब्र तक ले जाएंगे। इसके कुछ ही समय के बाद तेहरान प्रशासन की ओर से छापे जाने वाले हम शहरी अखबार ने ऑनलाइन एक इन्फोग्राफिक शेयर किया। इसमें 13 विदेशी नेताओं की तस्वीरें मुस्तफा खामेनी के बयान के साथ प्रकाशित की गई थी। हालांकि रविवार को प्रिंट कॉपी में ये
सूची प्रकाशित नहीं हुई। मुस्तफा खामनेई ने अपने बयान में किसी भी व्यक्ति का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन अखबार ने जिन नेताओं को सूची में शामिल किया है उनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर प्रमुख हैं। इसके अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्स इस लिस्ट में शामिल हैं। युद्ध के दौरान ईरान लगातार कई यूरोपीय देशों पर आरोप लगाता रहा है कि उन्होंने उसके खिलाफ हुए हमलों की निंदा नहीं की और अमेरिकी सैन्य विमानों को अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की इजाजत देकर अमेरिका का साथ दिया। इसी वजह से ईरान का पश्चिमी देशों के प्रति रुख और ज्यादा आक्रामक हो गया है। दूसरी ओर मुस्तफा खामनेई युद्ध शुरू होने से पहले के बाद से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए थे। रिपोर्ट्स के अनुसार जिस हमले में उनके पिता की मौत हुई थी वो भी उस हमले में घायल हुए थे। इस बीच ईरान और अमेरिका में तनाव कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है और दोनों देशों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयान दिए जा रहे हैं। फिलहाल ईरानी अखबार ने जो इन्फोग्राफिक शेयर किया है उस पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दें। ईरान और अमेरिका के बीच जंग लगातार तेज होती जा रही है और इसी बीच राजनीतिक विशेषज्ञ और वॉर जर्नलिस्ट वाइल अव्वाद ने कहा है कि ओमान में एक और जहाज पर हमला ये बताता है कि अमेरिका ईरान के साथ शांति समझौते का सम्मान नहीं कर रहा है। अमेरिका की पोल खोलते हुए मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट अव्वाद ने न्यूज एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि क्योंकि अमेरिका शांति समझौते का सम्मान करने से बच रहा है इसलिए ईरानी अपने पड़ोसियों पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, अभी एक और जहाज पर हमला हुआ और इससे आपको साफ इशारा मिलता है कि अमेरिकी ईरान पर हमले का लेवल बढ़ा रहे हैं। ईरानियों के साथ साइन किए गए समझौते का सम्मान करने का कोई सवाल ही नहीं है और इसीलिए ईरानी उन सभी जहाजों पर हमले कर रहे हैं जो अमेरिकियों के बनाए दूसरे रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिकी ईरान को दिए गए निर्देशों का भी उल्लंघन कर रहे हैं कि किसी भी जहाज को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने से पहले मंजूरी लेनी चाहिए, इसलिए ये तनाव खत्म होने वाला नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि बड़ी तस्वीर को देखते हैं। बड़ी तस्वीर ये है कि इजराइल अमेरिका को पूरी तरह से युद्ध में धकेल रहा है। इजरायलियों ने ईरानी शहरों पर भी हमले किए हैं और ऐसी भी बातें हो रही हैं कि ईरान पर हमले को इस हद तक बढ़ाने या फिर सुधारने का सवाल है कि पूरी तरह से युद्ध छिड़ जाए, क्योंकि इजराइल के 2 मकसद हैं जो पूरे नहीं हुए हैं। ईरान को एक क्षेत्रीय ताकत के तौर पर हटाना और होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से ब्लॉक करना ताकि इजराइल से होकर तेल के लिए अलग कॉरिडोर बनाने का सवाल है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि इन मकसदों को पूरा होने में ज्यादा समय लगेगा और हम इलाके में एक लंबी लड़ाई देख रहे हैं।